नमस्कार, पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। इंडिया न्यूज मंच का कार्यक्रम हमारा जारी है। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच आज पहुंचा है पटना, बिहार, और अब हमारे संग जुड़ रहे हैं इंडिया न्यूज पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बीजेपी बिहार के वरिष्ठ नेता ऋतुराज सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। ऋतुराज जी, जैसे हम अभी आपसे पूछ रहे थे कि आजकल तो दिन बड़े लंबे चल रहे होंगे और ये सिलसिला जो है ये नवंबर तक जारी रहेगा, मगर क्योंकि आप घूम रहे हैं इतना बिहार में, तो बिहार का नब्ज जो है वो टटोल रहे होंगे। बिहार की हवा इस वक्त किसके तरफ है? देखिए, एनडीए के विधानसभा स्तर के सम्मेलन लगातार चल रहे हैं और इस क्रम में हम लोग भी विभिन्न जिलों में डेली प्रवास चल रहा है। बिहार का पल्स अगर आज की बात करें तो स्पष्ट रूप से एनडीए को मोदी नीतीश के नाम पर लीड है। जनता के मन में प्रो इनकम्बेंसी स्पष्ट दिखती है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको तो स्पष्ट बहुमत दिख रहा है, अभी ऐसा भविष्यवाणी आप कर रहे हैं। इनके 3 कारण आप हमें गिना दीजिए कि 3 कारणों की वजह से आपको क्यों लग रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। देखिए, सबसे पहला मैं ये कहूंगा कि बिहार की आम जनता को इस बात की स्पष्टता है कि जिस गति से मोदी जी और नीतीश जी ने बिहार में काम किया है, वो सड़कों की बात हो, पुलिया की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो, शहरों की मूलभूत सुविधाओं की बात हो, हेल्थ सर्विसेज के सुधार की बात हो, या फिर जीविका दीदी, सेविका दीदी, महिलाओं के बीच में सहयोग करने की बात हो, या युवाओं को संबल देने की बात हो, इन एवरी रिस्पेक्ट जो काम हुआ है उस काम पर वोट मिल रहा है, यह स्पष्ट है। दूसरी बात, मोदी जी और नीतीश जी की छवि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे जनता को विश्वास है, ट्रस्ट फैक्टर है कि ये लोग हैं जिनकी छवि साफ है, ईमानदारी है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, और जब किया है तो देश हित में किया है, परिवार हित में कभी कुछ नहीं किया। और तीसरी बात मैं कहूंगा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि विपक्ष एक तरह से मुद्दा विहीन है, कुछ बोलने करने या दिखाने को है नहीं, सिर्फ क्रेडिट लूटने का प्रयास और भ्रम फैलाने का प्रयास छोड़ के। आप खुद एक युवा हैं, अभी 2 और बिहार के नहीं देश के युवा जो हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एक यात्रा की थी साथ में, तो ये 2 युवाओं का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा युवाओं पर, बिहार के यंगस्टर्स पर? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेट है, ये ऐसा स्टेट है जिसने राजेंद्र बाबू से लेकर जयप्रकाश नारायण तक देखा है, कर्पूरी जी से लेकर लालू यादव, नीतीश तक देखा है। ये स्टेट किसी युवाओं की ओपन जीप के ड्राइव से बहुत प्रभावित होने वाला राज्य नहीं है, ये गंभीर राज्य है, मुद्दा देख के वोट करने वाला राज्य है। और जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले थे, एसआईआर का मुद्दा, वोट कटने का मुद्दा, तो बिहार की जनता पूरी तरह से समझती है कि जो लोग डेड हैं, जो मृत घोषित हो गए हैं, उनका तो वोट कटना ही चाहिए। डुप्लीकेट वोट बना के घूम रहे हैं, उनका वोट हटना ही चाहिए। जिनके डाउटफुल कागजात हैं, बाहर से आए हैं, अचानक से ना माँ बिहार के, ना पिताजी बिहार के, ना कोई कागज पत्तर बिहार का, अचानक से बिहार में पिछले 10 साल में अवतरित हो गए हैं, ऐसे डाउटफुल कागजात के लोगों का वोट देखना ही चाहिए। मगर वो कह रहे संख्या इतना कैसे बढ़ गया अचानक? ऐसा है, 65 लाख से अधिक लोगों का वोट कटा है, वो 3D है, या तो डेथ केसेस हैं, डुप्लीकेट वोट वाले हैं, या डाउटफुल कागजात वाले हैं। सबका डिटेल सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इलेक्शन कमीशन ने लिखकर वेबसाइट पे डाल दिया। अगर इसमें त्रुटि है, अगर किसी का गलत वोट कटा है, तो मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है
कि अगर गलत नाम कटा है तो फॉर्म 7 जमा करिए, उसको ठीक करवाइए। किसी का नाम छूट गया है तो फॉर्म 6 जमा करिए, उसको ठीक करवाइए। महागठबंधन के 68,000 बूथ लेवल एजेंट ने मिलकर एक भी फॉर्म जमा नहीं किया, ना फॉर्म 6 ना फॉर्म 7। खाली जनता को झूठ बोल के भ्रम फैलाने का प्रयास था। 15 दिन प्रयास किए, फेल हो गया, घर चले गए। आप राष्ट्र के नेता हैं, जेपी नड्डा जी के राष्ट्र टीम में हैं, राष्ट्र सचिव हैं, तो आप के दौरे जो हैं वो विभिन्न राज्यों में भी लगते हैं। हमने देखा महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, दो ऐसे राज्य अभी मेरे मन में आ रहे हैं जहां आधी आबादी ने काफ़ी बड़ा एक्स फैक्टर का रोल काम किया आपके पार्टी की जीत के लिए, क्योंकि विश्लेषक कह रहे थे कि चीज़ें कमज़ोर लग रही थी, मगर फिर द वुमन वोट शिफ्टेड ऑन मास टू बीजेपी एंड एनडीए। आधी आबादी के मन में क्या चल रहा है बिहार में? महिलाओं का वोट जो है कितना बड़ा एक्स फैक्टर आपके लिए या विपक्ष के लिए साबित हो सकता है? आपने बहुत अच्छी सवाल को रखा है। मैं शाहाबाद और मगध की 48 सीटों में पिछले 1.5 महीने से लगातार प्रवास पे हूं। मुझे भी साफ दिखता है कि बिहार की जो माताएं और बहनें हैं, उनको जांचने और परखने की बहुत अद्भुत क्षमता है। उनको पता है कि किसके राज्य में वो सुरक्षित रहेंगी, उनको पता है कि किसके राज्य में उनको सुविधा मिलेगी, उनको पता है कि किनके राज्य में उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आज जब मैं महिला संवाद करता हूं या मैं जाता हूं सम्मेलनों में, आप मंच से पूछ सकते हैं कि आप बताइए नीतीश जी ने आपके घर के बिजली के बिल को माफ किया, आप साथ हैं कि नहीं? आपको जीविका दीदी का प्रोग्राम चला के बिहार ने एक मॉडल प्रस्तुत किया पूरे देश के लिए, आपको संबल मिला कि नहीं? आज नीतीश कुमार जी इतने संवेदनशील हैं कि हर एक पंचायत में अत्यंत गरीब जो परिवार है जिसकी बेटियों की शादी के लिए उनको व्यवस्था की कमी होती है, उसके लिए नीतीश कुमार जी मैरिज हॉल हर एक पंचायत में बनवा रहे हैं। ये हमारी माताएं और बहनें देख रही हैं। तो बच्चियों को स्कूल भेजना हो या उनको शादी के समय सहयोग करना हो या मातृत्व के समय सहयोग करना हो या जीविका दीदी बना के सहयोग करना हो या सेविका दीदी बना के सहयोग करना हो, हर एक छोटी बड़ी जरूरतों को नीतीश कुमार जी ने गहराई से समझा है। और सिर्फ जरूरतों को समझा नहीं है, लीडरशिप का अवसर दिया है। नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण महिलाओं को अर्बन और रूरल लोकल बॉडी के चुनाव में दिया है। आज बिहार की माताएं बहनें एम्पावर नहीं हो रही हैं, वो लीड कर रही हैं। और ये बदलाव, इसका परिणाम आपको इस चुनाव में मिलेगा। मोदी जी और नीतीश जी को महिलाओं का भारी समर्थन और आशीर्वाद स्पष्ट दिखेगा। कानून व्यवस्था की भी आप बात करते हैं और लोगों को जंगल राज याद दिलाते हैं, मगर तेजस्वी यादव आज हमारे इंडिया न्यूज़ मंच पे थे। वो कहते हैं ठीक है, अगर वो कहते हैं कि तब जंगल राज था, वैसे इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, पर आज फिर क्या है, गुंडा राज है। उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, जंगल राज और गुंडा राज, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसको जरा साइड हटा के बात करिए। लॉ एंड ऑर्डर, क्या जीरो क्राइम की सिचुएशन में हम जा सकते हैं किसी देश या किसी शहर में कि एक भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो? लड़ाई झगड़ा होगा और उसके लिए कानून व्यवस्था, पुलिस है। समस्या तब बनती है जब रूलिंग डिस्पेंसेशन यानी जो सरकार है वो गुंडा एलिमेंट के पीछे खड़ी हो जाए। जंगल राज उसको कहते हैं कि जब शहाबुद्दीन जी एक आईपीएस अफसर को झापड़ मारते थे और तब उस समय के मुख्यमंत्री उनका संरक्षण करते थे, उसको जंगल राज बोलते हैं। जंगल राज तब बोलते हैं जब एक आईएएस अफसर की पत्नी के साथ दुष्कर्म लगातार होता है और एक आईएएस अफसर की पत्नी भी बिहार में सेफ नहीं रह सकती, तब उसको जो है जंगल राज कहते हैं। जब मुख्यमंत्री आवास से बैठकर फिरौती के सौदे तय होते हैं, किडनैपिंग का केस सेटल होता है, तो उसको जंगल राज कहते हैं। जब सरकारी तंत्र पीकदान लेके, पीकदान समझते हैं आप, थूकने वाली चीज, उसको लेके सरकारी अफसर खड़ा होता है,
उसको जंगल राज कहते हैं। जंगल राज और कानून व्यवस्था के नॉर्मल इश्यूज को कंपेयर ना मगर करें। पटना में अगर अपराध हो रहा है ऋतुराज जी, तो अन्य रूरल इलाकों में क्या हो रहा होगा? देखिए, अपराध के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी का जीरो टॉलरेंस अप्रोच भ्रष्टाचार के लिए और अपराधी तत्वों के लिए रहा है। आज से नहीं, 20 साल से रहा है। इसलिए आज बिहार में अमन चैन है। बिहार में मरीन ड्राइव आप अभी चले जाइए, रात को 12 बजे तक जनता छोड़िए, तेजस्वी यादव भी जाके वीडियो बनाते हैं। यही पटना है और यही बिहार है जो लोग अपने घर से 8 बजे शाम के बाद निकलते नहीं थे। तो बिहार की वस्तुस्थिति को समझना पड़ेगा। आज बिहार में सुरक्षा की कमी किसी को महसूस नहीं होती, तभी यहां बेगूसराय में पेप्सी का प्लांट लग रहा है, एनएचपीसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एनटीपीसी नबीनगर में इतना बड़ा फैक्ट्री डाल रहा है, ड्राई पोर्ट बिहार में बन गया है, बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है 6 जिलों में। यह क्यों हो रहा है? बिहार में निवेशक वापस घूम के आ रहा है क्योंकि किसी को लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं सताती है। ये जो जीएसटी के रिफॉर्म्स वित्त मंत्री ने जो स्वीकार किया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्रांगण से जिसकी घोषणा की थी, उसको वित्त मंत्री ने स्वीकारा है, जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव किया है। शायद 2 हफ्तों में उनको लागू कर दिया जाएगा। ये जीएसटी के रिफॉर्म से कितनी बड़ी राहत मिल रही है लोगों को, बिहार की जनता को? देखिए, बिहार की जनता का जो सबसे बड़ा मसला है वो है आर्थिक विकास। हमारी जो जनता है आज से नहीं, लंबे अरसे से 90 के दशक के दंश को झेल रही है। आज भी बिहार में गरीबी की स्तर अधिक है। ऐसे में जब नीतीश बाबू बिजली माफ कर देते हैं या मोदी जी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर टैक्स कम कर देते हैं, हर एक आदमी को साधारण खाने पीने की चीज या राशन की चीज सस्ते दरों पे मिलती है, तो जनता को लाभ तो होता ही है। और बिहार की जनता समझती है कि नीतीश जी हो या मोदी जी हो, ये ऐसे गरीब के बेटे हैं जिन्होंने गरीबी को झेला है, देखा है, इसलिए सदैव मगर पूर्व गरीब के साथ है। पूर्व वित्त मंत्री कहते हैं फिर पहले क्यों नहीं किया? अभी आप क्या चुनाव का वेट कर रहे थे? देखिए, ऐसा है, चिदम्बरम साहब की टिप्पणी मैंने भी सुनी। चिदम्बरम साहब हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, मैं भी एलुमनस हूं हार्वर्ड का। मैं कभी कभी सोचता हूं कि चिदम्बरम साहब जब वित्त मंत्री थे वो तो जीएसटी ला भी नहीं पाए। दूसरा आदमी जीएसटी लेके आया, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, तो उसका सहयोग करना चाहिए, शाबाशी करना चाहिए, करने का कलेजा नहीं है। अब मोदी जी जीएसटी लेने के जगह पे जीएसटी का दर कम करके गरीब का भला कर रहे हैं, तो उसमें भी उनको आपत्ति है। देखिए, क्या है, जमीन से जुड़ना होता है, इकोनॉमिस्ट होने से नहीं होगा। जमीन को भी समझना पड़ेगा, पंचायत की इकोनॉमी समझनी पड़ेगी, तब देश की इकोनॉमी चला पाइएगा। तो मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि पंचायत की क्या जरूरत है, तब जाके वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी निर्णय ले पाते हैं। ये बात बड़ी फर्क है जो कभी कांग्रेसियों को समझ में नहीं आई। चलिए, आखिर में क्या भविष्यवाणी है, कितने सीटें आने वाली हैं? कुछ आकलन किया गया है आपकी टीम द्वारा, प्रदेश संगठन द्वारा या राष्ट्रीय संगठन द्वारा? देखिए, बिहार का स्वभाव जो लोग जानते हैं और बिहार की राजनीति में नीचे तक गए हैं, वो आपको बता देंगे कि सीटों का आकलन तो उसी दिन होगा जिस दिन टिकट तय होगा। जिस दिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उस दिन सीट का आकलन भी आपको बता देंगे। आज के लिए इतना है कि यहां पर एनडीए की सरकार बहुमत के साथ पुनः बन रही है। और ऑल इज वेल आपके गठबंधन में सब पार्टनर्स के संग, सब एलाय सब साथ में चलेंगे? आपके इस मंच पर आज सुबह से एनडीए के विभिन्न घटक दलों के नेता आए हैं। उनमें से किसी के बातचीत में आपको लगा कि गठबंधन में कोई समस्या है? कभी कभार चिराग पासवान के बयान आ जाते हैं। ऐसा है ना, समस्या आप समझो। समस्या यह है कि कांग्रेस कह रही है हमको चाहिए 50 सीट। समस्या यह है कि मुकेश सहनी कर रहे हैं कि 60 सीट से नीचे हम फरियाएंगे नहीं। समस्या यह है कि दीपांकर जी कह रहे हैं कम्युनिस्ट वाले कि हम 30 सीट पर तैयारी कर चुके हैं। समस्या कहां है वो आप पहले थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, आपको सामने दिख जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज सिन्हा जी, शुभकामनाएं आपको देते हैं आने वाले चुनावों के लिए, और शुक्रिया आज हमारे इंडिया न्यूज मंच पे आप आए।